अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, क्या हाल है आप सबके। अच्छा, मैं आपको आज बहुत अच्छी सी रेसिपी दे रही हूँ। वो रेसिपी ये है कि रमज़ान भी आ रहे हैं और सहरी में भी और ईद पे भी, सब में आपको ज़रूरत होगी। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा हिट है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं चिकन के शामी कबाब। वैसे तो सबको आते हैं, लेकिन सबकी रेसिपी डिफरेंट है और मेजरमेंट का हमें समझ में नहीं आता कि कितनी हमने दाल ऐड करनी है और कितनी हमने चिकन ऐड करनी है। तो ये मेरे पास हाफ के जी से ज़्यादा चिकन है, ऑलमोस्ट ये जो है 1 kg चिकन है। अच्छा, इसमें मैंने ना सारे पार्ट्स ले लिए। देखिए, बोनलेस भी है। सिर्फ आप बोनलेस का अगर बनाएंगे ना शामी कबाब, तो पता है बहुत ड्राई बनेगा, बहुत ड्राई होता है। तो इसमें सारे पार्ट्स ले लीजिएगा, जिसमें थाई वगैरह ये सब भी मैंने इसको कट कर दिया। ये बोनलेस भी ले लिया, सारा ले लिया। और ऑलमोस्ट इसमें जो है ये हाफ के जी से 1 kg है। 1 kg हमारे पास क्या है, चिकन है। सारे पार्ट्स ले लिए, जो कि जब ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा तो हम इसको जो है वो रिमूव कर देंगे और हम आपको बताएंगे कैसे। अच्छा, ये दाल मैंने इसमें ले ली है। इसमें तकरीबन 2 कप्स दाल है, तो हमने इसमें 2 कप्स दाल को ऐड कर देना है। सोक कर लिया था मैंने और बहुत अच्छे से ये देखिए ये इस तरह से ये हो गई है। आप अगर चाहें तो जल्दी, आपको आजकल सर्दियां हैं ना, तो आप थोड़ा सा वार्म वाटर कर लीजिएगा, उसके अंदर इसको करें तो ये जल्दी से ये हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास, ये मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून। अच्छा, अब ये अनियन है, ये पूरी 1 अनियन है, ये डाल दिया मैंने। अच्छा, ये थोड़ा सा रेड चिली है, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, हल्दी पिंच ऑफ है और थोड़ा सा मेरे पास जो है वो सालन मसाला है। ठीक है, और सॉल्ट है, ये ऐड कर। सालन मसाला ना बहुत अच्छा टेस्ट कर देता है और बड़ा आपको एक नया से एक टेस्ट आएगा। अच्छा जी, अब ये जो है टेंडर होने, हमारे पास चिकन है ना, तो वो फिर जल्दी से टेंडर हो जाएगा। और ये मैंने कुकर में बना रही हूँ ताकि आपका टाइम भी जो है ना वो भी सेफ हो जाए और आप अच्छे से जो है ना ये बिल्कुल सारी चीज़ें मिक्स। अच्छा, ये पानी मैंने डाल दिया था, थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है, बस इसके अंदर इतना ही पानी होगा, ताकि ज़्यादा पानी से चने की दाल बिल्कुल ऐसा लगता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बहुत जल्दी गल जाएगा। सिर्फ इसको 10 मिनट्स दीजिए और 10 मिनट्स में इसमें फ़ौरन हो जाएगा, क्योंकि मैं कुकर में रख रही हूँ। दाल मैंने जो है वो ली थी ना, आपको दिखाई थी कि ये दाल बॉईल हो गई, चिकन बॉईल हो गया, सारी चीज़ें आपके सामने कुकर में जो भी चढ़ाया था। उसके बाद ये दाल को मैंने जो है ना चॉपर में बिल्कुल जो है ग्राइंड कर लिया। ठीक है। अच्छा, चिकन ये था, चिकन को मैंने श्रेड कर लिया, श्रेडेड चिकन है सारा। ये आपने मशीन से नहीं करना, अगर आपने मशीन में किया, चॉपर में चलाए, तो ये रेशा कबाब नहीं बनेंगे और लोगों को पसंद बहुत होते हैं रेशा कबाब। ठीक है ना, चिकन होता है या बीफ होता है। अच्छा, सेम रेसिपी है, चिकन की भी सेम है और बीफ की, लेकिन बीफ लेता है वो तकरीबन 25 मिनट्स लेगा आपका कुकर में, और ये जो है ना ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में डन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जितना आपको चाहिए, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना लीजिएगा। मैं अभी थोड़ा डाल रही हूँ कि अगर मुझे और स्पाइसेस चाहिए होंगे या और ये चाहिए होगा, ये जो इसमें जो है ना कोरिएंडर है, मिंट है, कोरिएंडर है और मिंट है एंड ग्रीन चिली है, अनियन है। अब अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपको चाहिए होगा। फिर मैंने इसमें राइस फ्लावर है वो ऐड किया है। राइस फ्लावर मैंने 4 टेबल स्पून ऐड कर ली, जिसमें कोटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। थोड़े थोड़े स्पाइसी लेने, क्योंकि चिकन है हमारे पास तो उसका अपना टेस्ट होता है। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने ले लिया कबाब मसाला सारा ले लिया है, जिसमें जीरा ले लिया कुटा हुआ, साबित धनिया ले लिया कुटा हुआ, और ये मेरे पास कबाब का मैंने बना लिया था, रेड चिली पाउडर बना लिया था, जिसमें चिकन पाउडर डाल दिया था एंड धनिया पाउडर डाल दिया था, पेपर डाल दिया था, पिसा हुआ पेपर, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। ये सारी चीज़ें मेरे पास चली गई इसमें। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने इसमें ऐड कर दिया एग, मेरे पास जो है वो 1 एग है, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अच्छे से जितना इसको मिक्स करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिक्स करेंगे कि हमारा चिकन जो है ना उसका बिल्कुल भी उसका रेशा बिल्कुल टूटे ना और बहुत अच्छा सा हो, क्योंकि डिमांड यही होती है लोगों की जी हमें रेशा कबाब चाहिए। ठीक है, इसको आपने बनाना है, फ्रीजर में रखें बना के, और रमज़ान के लिए तो बेहतरीन है कि। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने ना मिक्स कर ली थी आपके सामने। अच्छा, थोड़ी देर ना मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, ताकि सारा टेस्ट एक दूसरे के साथ जो है ना एक्टिव हो जाए, थोड़ी देर आपको रखना पड़ता है। अब मैंने इस तरह से पानी लगा लिया, आप चाहें तो ऑयल लगा लें, तो कि थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी होता है ना तो नहीं होगा। अच्छा, ये इस तरह से राउंड बनाया है, थोड़ा सा थिक रखते हैं हम, क्योंकि ये जब फ्राई होते हैं ना तो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो नहीं होते क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिकन है एंड दाल है। तो ये इस तरह से हमने बना के हमने सारे इसको फ्राई करने के बाद अब जिसके साथ सर्व करना चाहें, फ्राइज, वेजेस, या आपके घर चना पुलाव बनाए, जो भी बना उसके साथ सर्व करें। मैं आपको दिखाऊंगी सर्विंग कैसे सर्विंग कर रही हूँ।
ठीक है, एक ये इस तरह से बना लिया, सारे इसी तरह से बना लेंगे हम। ठीक है, डीप फ्राई करना है हमने कबाब को ना, शामी कबाब जो चिकन के, उसको डीप फ्राई किया है मैंने। ऑयल देखे मैंने इस तरह से ऑयल में फ्राई हुआ है और कितने अच्छे देखें ये इतना टूट रहे हैं, कितने क्रिस्पी बन रहे हैं, है ना, कितने क्रिस्पी कबाब बन रहे हैं। तो इसी तरह से सारे कबाब को आपने फ्राई करना है।